हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ फंड। बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन। गौतम एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बंगाल के एक छोटे से इलाके में एक रेलवे स्टेशन में हुई थी। उस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन। जब उसकी पोस्टिंग हुई तो उसकी बस रात को वहां पहुंची। रात का समय था और गौतम रिक्शे में बैठकर पहली बार वहां जा रहा था। गौतम वहां पहुंचा ही था कि रिक्शे वाला अचानक से हड़बड़ाते हुए गौतम से पैसे मांगने लगा। उस रिक्शे वाले के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से बुरी तरह घबरा रहा है। गौतम अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था, तभी वो रिक्शे वाला उसे डरते हुए आवाज में कहने लगा, कि साहब थोड़ा जल्दी करो, मुझे जाना है। किराया 60 रुपए था, लेकिन गौरव के पास खुले पैसे नहीं थे। उसके पास एक 50 का ही नोट था। लेकिन इससे पहले कि गौतम कुछ कहता, वो रिक्शे वाला वही 50 रुपए का नोट लेकर वहां से तेजी से अपना रिक्शा लेकर चला गया। गौतम को उसकी हड़बड़ाहट थोड़ी अजीब लगी, पर क्योंकि वो स्टेशन में देर से पहुंचा था तो उसे बहुत काम था, इसीलिए गौतम ने उस रिक्शे वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचते ही गौतम को वहां सफाई करता हुआ एक कर्मचारी मिला। गौतम जैसे ही उस आदमी के पास गया, वो आदमी मुस्कुराया और अपना काम छोड़कर गौतम को अपना स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर बना हुआ था। गौतम ने स्टेशन को जब पूरी तरह खाली देखा तो उसने उस कर्मचारी से पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ कोई आता जाता भी है? ये सुनते ही उस कर्मचारी ने बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा कि कोई गाँव वाला आए या ना आए, वो तो जरूर ही आएगी। इतना कहकर वो कर्मचारी वहां से चला गया। ये सुनकर गौतम को फिर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अपने काम के चलते वो इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके अपने काम पर चला गया। गौतम की उस स्टेशन पर पहली रात थी। गौतम ऑफिस पर बैठा कुछ काम कर रहा था और तभी जोर से ट्रेन की हॉर्न की आवाज आई। उस रात पहली ट्रेन जो बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन पर गुजर रही थी, उसे चार्ट के हिसाब से तो स्टेशन पर रुकना चाहिए था, पर वो ट्रेन बिना रुके स्टेशन से आगे जाने लगी। ट्रेन के ना रुकने की वजह से गौतम परेशान था और तभी उसने देखा कि एक लड़की सफेद कपड़े पहने हुए उस ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही है। यह नज़ारा बड़ा ही अजीब था, पर गौतम को लगा कि शायद उसे ट्रेन पकड़नी होगी और उसने इस बात को नज़रअंदाज किया। वो रात तो चली गई। अगले दिन जब शाम हुई और जैसे ही वो ट्रेन फिर से आई तो गौतम ने देखा वो लड़की फिर से उस ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही थी। गौतम तुरंत बाहर आकर देखता है और उसे जो नज़ारा दिखाई देता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो जो लड़की ट्रेन के पीछे भाग रही थी, गौतम ने उसे देखकर आवाज भी लगाई, लेकिन वो औरत किसी की बात बिना सुने ट्रेन के पीछे भाग रही थी। उसकी रफ्तार उतनी होती है कि वो भागते भागते ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। ये देखकर गौतम बहुत ज़्यादा डर गया और वो तुरंत अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। गौतम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी चेयर पर बैठकर अपने आप को शांत कर ही रहा था कि तभी उसे ऑफिस की खिड़की से कुछ ऐसा भयानक दिखा जिसके बाद कहते हैं कि वो एक दिमागी मरीज बन गया। उसने देखा कि उसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ धड़ प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। गौतम का चेहरा नीला पड़ चुका था। गौतम उस लड़की को देखकर जोर जोर से चीखा और पीछे के दरवाजे से स्टेशन के बाहर भाग गया। गौतम दौड़ता दौड़ता स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर आ गया। दौड़ते दौड़ते उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो रोड के किनारे लेटी हुई थी। गौतम हाफते हाफते उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताता है। वो बूढ़ी औरत ये सब सुनकर मुस्कुरा रही थी और बोली कि अगर वो अपनी जान की परवाह करता है, अपनी पोस्टिंग को बदलवा ले या नौकरी छोड़ दे। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन भूतिया है। वो स्टेशन करीबन 40 सालों से बंद पड़ा था। साल 2009 में जब से वो वापस खुला, तब से कुछ न कुछ उल्टा सीधा यहाँ हो ही रहा है। माना जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले स्टेशन की आउटर रिंग पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। सभी का मानना है कि वो स्टेशन वाली आत्मा उसी लड़की की है। उस स्टेशन पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, पर उस लड़की की आत्मा रात को गुजरने वाली हर एक ट्रेन के पीछे पीछे भागती है। इसके बाद गौतम उस स्टेशन को हमेशा के लिए छोड़ देता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग हॉन्टेड एंड हॉरर स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।